आज नए दिन, नई शुरुआत, नया साल है, फाइनेंशियल ईयर का नया साल है और बहुत सारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी नया साल है। नए साल में नई शुरुआत, नए मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अजय केडिया जी। अजय केडिया जी देश का बड़ा नाम है कमोडिटीज की दुनिया में और अजय जी से आज हम शुरुआत कर रहे हैं अजय जी के साथ में कमोडिटीज के एक खास सेगमेंट के बारे में। आज कमोडिटीज के ऊपर में बात करना शुरुआत करेंगे। अजय जी, स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। सर, सबसे पहले आज जो एक कमोडिटी जो चर्चा में बहुत ज्यादा है वो है ऑयल, क्रूड ऑयल, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। यूक्रेन रशिया की जो समस्या रही और जो अभी भी चली रही है, जो वॉर की स्थिति है, और उसके बाद चीजें और बढ़ रही थी, फिर कुछ और ऑयल सप्लाई कम हो रही थी, ऑयल ने बहुत ऊंची छलांग लगाई, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। कैसे देख रहे हैं और आगे क्या उसका पहले एक बार ओवरव्यू खबरों के लिहाज से। नमस्कार। देखिए, कच्चा तेल काफी इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कच्चा तेल का रिक्वायरमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी कच्चा तेल काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 100 दिन के अंदर हमने 100% का जंप कच्चे तेल में आते हुए देख चुके हैं ऑलरेडी। हमने देखा कि अक्टूबर नवंबर में ये प्राइसेस करीबन $70-72 के करीब थी और ऊपर में हमने 138 का लेवल भी छूते हुए देखा। जिस ढंग से रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न है, ये महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से प्राइसेस में इतना बड़ा उछाल आया, क्योंकि करीबन 10.2 मिलियन बैरल के आसपास का प्रोडक्शन रशिया रखता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पैंडेमिक के बाद डिमांड भी धीरे-धीरे मार्केट में इंप्रूव होना चालू हो गई थी, जिसकी वजह से हमने एक अच्छी खासी तेजी कच्चे तेल में देखी। कच्चे तेल में अगर हम देखें तो हर जगह पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल सभी के लिए रिक्वायरमेंट। तो पैंडेमिक के बाद जैसे चीजें ओपन अप हुई, एक तरफ डिमांड कंटिन्यू ओपन होते जा रही थी, दूसरी ओर सप्लाई, क्योंकि ओपेक ने भी अपनी जो सप्लाई है वो कहीं पे भी इंप्रूव नहीं की थी। इसी को देखते हुए हमने देखा इस वक्त भी कच्चा तेल $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जी, ठीक है। तो सर, कच्चे तेल की जब हम बात करते हैं और उसके ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसका असर शेयर बाजार पे, बहुत सारे स्टॉक्स पे पड़ता है। कुछ उसके ऊपर में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि किन किन स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए और किस तरीके के सेक्टर्स पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर आता है क्रूड ऑयल के दामों के उतार और चढ़ाव का। देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे भी पड़ता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे भी पड़ता है, शेयर बाजार पे भी पड़ता है और आम आदमी की जेब पे भी पड़ता है। जैसे कि आप ये स्लाइड में देख रहे हैं कि कच्चा तेल हर तरीके से, चाहे आज हम देखते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में प्लास्टिक है, सभी चीजों में यूज होता है। और जो ये प्राइस की रैली आपने देखी है 2020 में, जब पैंडेमिक हिट हुआ था, तो जीरो से हीरो बनते हुए दिखाई दिया और कच्चे तेल में हमने इतनी बड़ी रैली देखी है। अगर इसको स्टॉक के साथ कंपैरिजन करें तो करीबन काफी स्टॉक्स है या काफी सेक्टर्स है जो इसे इम्पैक्ट करता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर कच्चे तेल को 20 डिग्री पे गर्म किया जाए तो गैस मिलती है, तो गैस की जितनी भी स्टॉक्स है आपके, आईजीएल, गेल, जीएसपीएल, ओएनजीसी, इस पे इम्पैक्ट आता है। पेट्रोल है तो हम जानते हैं व्हीकल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और देखा भी हमने कि जिस ढंग से कंटिन्यू पिछले 7 दिनों से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं व्हीकल इंडस्ट्री के सेल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, केमिकल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। या आप फ्लाइट लेते हैं तो फ्लाइट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एविएशन टर्बाइन भी महंगा हो जाता है। डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स है, वैक्स है। खास करके एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा इसके अंदर कि कच्चे तेल की वजह से जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेट, जिसको हम बोलते हैं शिपिंग, सारी जो माल ढुलाई है, क्योंकि कोरोना की वजह से एक तो कोविड प्रोटोकॉल लग गया था, दूसरा जो ये टैरिफ और कंटेनर शॉर्टेजेस है, ये पिछले 2 साल से इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सभी कमोडिटी में हमने जबरदस्त तेजी आती हुई देखी। और इसमें सबसे बड़ा कारण होता है फ्यूल। और फ्यूल में अगर आप देखें, कच्चे तेल की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट पे हमने करीबन पिछले 1 साल में 68% की तेजी ओवरऑल देख ली है। नो डाउट पिछले 1 महीने में जब रिजर्व्स खाली करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें हो रही, उसके बाद पिछले 1 महीने में रिलीफ जरूर मिला है। बट अभी भी आप देखेंगे तो 2020 में जहां प्राइसेस $0 पे पहुंच गई थी और ऊपर में अब 168 दिखा दिया, तो वो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने तक ये इम्पैक्ट करता हुआ ही दिखेगा। क्योंकि हाँ, पिछले 2-3 दिनों में जैसे यूएस ने बताया कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हम थोड़ा बहुत रिलीज करेंगे ताकि रिलीफ मिले, और रिलीफ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना है कि यूएस और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कंसर्न बना हुआ है, कल ही अपडेट आया कि जर्मनी, रशिया डिमांड कर रहा है कि अगर आपको तेल और गैस चाहिए तो उसके बदले रूबल में पेमेंट कीजिए या गोल्ड में पेमेंट कीजिए। बट ये वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं आ रहा है।
साथ में ओपेक ने अभी थोड़ा बहुत डिसाइड किया कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट पिछले 4 महीनों से कंटिन्यू ओपेक स्ट्रिक्ट है कि कोई प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। तो आई थिंक सप्लाई डिस्टर्बेंस कंटिन्यू है, पैंडेमिक के बाद डिमांड इंप्रूव हो रही है, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। और इसी चीज को अगर सीजनलिटी के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कंजम्पशन जो होता है, जैसे अभी समर्स चालू हो जाते हैं तो या विंटर्स के अंदर हम देखते हैं डिमांड बढ़ते, तो वैसे ही अगर आप मार्च अप्रैल मई का अगर कंजम्पशन देखेंगे तो ओवरऑल हमेशा पिछले 8 साल में हमने देखा है कि कच्चे तेल के भाव हमेशा बढ़े ही हैं। तो अभी भी उम्मीद है कि इतनी जल्दी कोई रिलीफ हमें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कच्चे तेल में। जी, ठीक है। तो ये राय है केडिया जी की, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से क्रूड ऑयल में आगे का क्या भविष्य। सर, इस समय अगर मैं एज अ लेमन, एज एन इन्वेस्टर अगर कुछ काम करना चाहूँ तो क्या क्रूड ऑयल में मुझे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में? देखिए कच्चे तेल में एक अवेलेबिलिटी है कि फ्यूचर्स के ऊपर आप एमसीएक्स में ट्रेड कर सकते हैं, बट ड्यू टू हैवी वॉलेटिलिटी वी वुड सजेस्ट कि आप ऑप्शन के जरिए ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे हमें लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है, चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो, क्योंकि इंडिया भी रशिया से इंपोर्ट करने की बातें कर रही है एक अच्छे डिस्काउंट पे, तो इसका असर थोड़ा बहुत प्राइस में टेम्पररी पड़ रहा है, बट मुझे लगता है कि 7,000 के नीचे एमसीएक्स पे क्रूड जाएगा नहीं और ऊपर में हमें वापस 8,500 आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि अगर किसी को एनर्जी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके चलना है तो स्टॉक्स के जरिए भी आप करके चल सकते हैं, जहां पे काफी स्टॉक्स हमें लगता है कि कच्चे तेल से प्रभावित होते हैं, टाइमिंग गिरावट आते हैं, तो मुझे लगता है पेंट इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में ना कहीं एक हिटबैक लगेगा, बट आई थिंक पेंट इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर, जहां पे आपको इन्वेस्ट करके अभी चलना चाहिए। मुझे लगता है इतनी जल्दी थोड़ा बहुत जो रिलीफ मिला है वो पेंट इंडस्ट्री को ज्यादा सपोर्ट करेगा। जी, ठीक है। तो क्या असर आएगा रिलीफ का, वो आएगा पेंट इंडस्ट्री पे, जिसमें बड़े प्लेयर्स एशियन पेंट्स और बजाज पेंट्स जैसे हैं। आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे सेक्टर्स और वो सारे वो कंपनीज जिनमें कि इसका असर और जिसमें कि काम किया जा सकता है, ये सारी जानकारी देश की एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई और बहुत ही नामी एडवाइजरी, केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया जी हमारे साथ में थे, उन्होंने ये बताया। और ये सेगमेंट हम बराबर चालू रखेंगे और कोशिश करेंगे 5 मिनट के अंदर में और एक कमोडिटी के ऊपर में एक डिटेल में चर्चा और उस पर पूरा ओवरव्यू लेते रहे। बहुत शुक्रिया केडिया जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।